रुको। तुमने जो कुछ भी मेरी माई के साथ किया, ऐसे किया, क्यों किया? तुम्हारे नजरों में किसी इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? उसको इसे इस्तेमाल करके किनारे कैसे लगा दिया? तुझे क्या लगता है ये जो तेरी माई है ये कोई पवित्र देवी है जिसकी आरती उतारी जाए? लड़की, ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथों से बजती है। अगर हमने इसकी तरफ 1 कदम बढ़ाया तो इसने भी 4 कदम आगे बढ़ा के हमसे चिपक गई। बस यही एक अनोखी थी जिसे मालूम नहीं था। सब मालूम था इसे। झूठ बोल रही है ये। और इसने जानबूझ के फांसा हमें, क्योंकि इसे पता था हमारे पास पैसा है, कोच की पावर है, पोजीशन है। तेरी जो माई है ना, बहुत बड़ी खिलाड़ी है। इसने सिर्फ मैदान पे नहीं खेला बल्कि बंद दरवाजों के पीछे भी इसने अपने हुनर दिखाए थे, और जिसका सबूत तू है, तेरी नाजायज पैदाइश। अरे हम तो एक थे, न जाने कितने मर्दों को फांसा होगा इसने। और ये तेरी माँ उन औरतों में से है जो पैसों के लिए किसी मर्द के साथ कुछ भी कर सकती है। बड़े बिजाद। जान ले लूंगी मैं तेरे। एक और गलत शब्द कहा मेरी माई के खिलाफ, वो तेरे आखिरी शब्दों के समझा। होता कौन है तू? दुनिया में किसी भी औरत के खिलाफ इल्जाम लगाने के लिए। दुनिया की कोई भी औरत कुछ भी काम करके कमाती हो, वो हमेशा तुझ जैसे गिरे हुए से ऊपर ही रहेगी। और तू मेरी पैदाइश को नाजायज कह रहा है? अरे जायज तो तू जैसों का इंसान होना नहीं है। किसी के बाप कहलाने लायक नहीं है तू। तू है तुझ जैसे इंसान पे, तू है। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए। इन्हें ले जाने से पहले शिकायत करने वाले का नाम जानना होगा। एफआईआर में किसका नाम डालना है हमें? मेरा। आपका नाम? रज्जो ढाकी। माँ का नाम? मनोरमा ढाकी। आपका नाम? खाली छोड़ दो वो जगह। इस दुनिया में नाजायज होके पैदा होना एक खाली नहीं है, लेकिन इस जैसे गिरे हुए इंसान की औलाद कहलाना गाली है। मैं अपना नाम तेरे नाम से जोड़ के खुद को गाली नहीं देना चाहती। बाप का नाम हमेशा से खाली था और हमेशा रहेगा। ले जाओ इसको। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी।
रज्जू, भाई रज्जू, चुप हो जा रज्जू, वो आदमी तेरे आंसुओं के काबिल नहीं है। छोटे 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 खड़े, सांस लो सांस लो सांस लो। दवाइयों का असर है, उसी की वजह से पैनिक अटैक आ रहे। सांस लो सांस लो। एक काम करो, वो रज्जो के साथ जो बिताए हुए पल है ना, अच्छे पल वो चो हम दवाई लेके आ रहे। सांस लो सांस लो। छोटे 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 कुछ भी सब ठीक है, काम लो। जो मुझे माफ कर दे बच्चे, मैंने तुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं आज के बाद तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं तुझसे ये बात भी नहीं छुपाती रज्जू, पर तुझे हर खतरे से बचाए रखने के लिए मुझे तुझसे ये बात छुपानी पड़ी। मुझे माफ कर दे रज्जू, मुझे माफ कर दे बच्चे। ना मैं, तू उस घटिया आदमी के वजह से माफी मत मांग। तो इस बात से तकलीफ हो रही है कि इतने सालों तक तूने ये सब कुछ अकेले सहा। हर रोज उस आदमी को अपने नजरों के सामने देखा जिसने तुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुझे मारने की कोशिश की, वो भी सिर्फ मेरे और बाबू की खुशी के लिए। तूने इतना कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं। उस आदमी ने तुझे इतना बड़ा धोखा दिया है ना, तुझे धुतकार, तो अब मैं भी उससे जुड़ा हर रिश्ता धुतकारती हूँ। रज्जू बच्चे, आज सारा सच सबके सामने आ गया। अर्जुन बाबू को भी सच पता चल गया। अब देखना, तुम दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत होगी। अब सब सही हो जाएगा, तो देखना सब सही हो जाएगा। ये लिफाफा मेरे लिए है। वो बाहर एक नौकर ने पकड़ाया, बोला कि तुझे दे दे। मैं देखूं क्या? क्या हुआ माई? क्या है ये? भाई, हम रज्जो से कभी नजर नहीं मिला पाएंगे। रज्जो कभी हमें माफ नहीं कर पाएगी। कैसे कर सकते हैं हम रज्जो के साथ ऐसा? खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। छोटे, सुनो हमारी बात। गलतियां इंसानों से ही होती है, और फिर तो तुम प्यार करने वाले को दिल दुखा रहे हैं। भगवान इतना सता रहे हैं, तो तुम अकेले अपने आप को क्यों कोस रहे हो? एक बात ध्यान रखो, तुम्हारे और रज्जो के बीच में जो है वो है सच्चा प्यार, और सच्चा प्यार करने वालों को कोई बदल नहीं सकता, ना समय और ना ही हालात। हम रज्जो को अच्छे से जानते हैं। तुम जाके उससे बात करो, कह दो उनको दिल की बात, मांग लो माफी। रज्जो तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ेगी, हम जानते हैं। वो गुस्सा होगी, लेकिन तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ेगी। जाओ, चलो जाओ।
जाओ। अरे जाओ यार। छोटे, अपने प्यार पे भरोसा रखो और एक बात याद रखना, रज्जो और तुम एक हो और हमेशा एक रहोगे, हमेशा। जाओ। क्या है ये माई? बताना कि क्या है? तेरे और अर्जुन बाबू की शादी का तलाकनामा। मेरा प्यार इतना कमजोर है क्या माई कि कोई भी मुश्किल घड़ी आते ही खान बाबू मेरा साथ छोड़ देते, मुझ पे भरोसा करने के बजाय अकेला छोड़ देते। और अब ये तलाकनामा। नहीं भाई, खान बाबू मुझसे प्यार नहीं करते। कभी किया ही नहीं। रज्जो, बस कर। क्या हो गया तुझे? क्या हुआ छोटे? जाओ ना, सॉरी बोलो, बात को खत्म करो। अरे इतना आसान नहीं होगा भाई सॉरी बोल के बात को खत्म करना। रज्जो ने हमारी बात पे भरोसा किया, हमारे ऊपर भरोसा किया। हर बात पर, हर मुसीबत में रज्जो ने हमारा साथ दिया और हमने क्या किया? प्यार किया लेकिन निभा नहीं सके। काश अगर हमने रज्जो को समझा होता तो ये सब नहीं हुआ होता उसकी माई के साथ। यही सिखाया मैंने तुझे, यही सिखाया है। बात बात पे उम्मीद छोड़ देना, हार मान लेना, कमजोर हो जाना। इतनी कमजोर है तू। अरे शर्म आ रही है मुझे आज, तुझ पर भी और खुद पर भी। भाई तो ऐसे कैसे? मैंने क्या? बस हो गया रज्जो, तू रहे यहाँ पर। मैं जा रही हूँ नीलकंठ, तू अपना देख ले। ये तू क्या कह रही है माई? तू रह पाएगी मेरे बिना? रज्जो यही सवाल तू खुद से पूछ। तू रह पाएगी अपने खान बाबू के बिना? भाई हम रज्जो के बिना रह नहीं सकते। हाँ तो ये बात जाके उसको बोलो ना, हमें नहीं। देखो उसकी हालत देखी तुमने, कितनी परेशान थी वो। यही मौका है, जाओ उससे माफी मांग लो, गलती की है ना। जाओ। अपनी हालत देख। तू जानती है कि तू भी नहीं रह सकती अर्जुन बाबू के बिना, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, दिल से भी और रूह से भी। तो फिर इस तलाकनामे की क्या हैसियत है तेरे प्यार के आगे रज्जो? और इसे देखकर तू ये कह रही कि अर्जुन बाबू तुझसे प्यार नहीं करते, जबकि तूने अर्जुन बाबू के प्यार का कभी भरोसा नहीं किया। ऐसा नहीं है, मैं करती हूँ उन पे भरोसा। फिर रज्जो तू कैसे विश्वास कर रही है कि ये तलाकनामा अर्जुन बाबू ने भेजा है तुझे? इतना खोखला है तेरा विश्वास। भाई वो हमारा विश्वास करेगी। क्यों नहीं करेगी छोटे? प्यार करती है तुमसे वो, और वो ये भी जानती है तुम उससे कितना प्यार करते हो, तभी तो हमेशा विश्वास दिलाने की कोशिश करती रहती है। थोड़ी कोशिश तुम्हें भी करनी पड़ेगी अर्जुन। हमारा मतलब है कि रज्जू अभी गुस्से में होगी, उसका दिमाग काफी गर्म होगा। रज्जू अच्छे ठंडे दिमाग से सोच। तुझे लगता है कि अर्जुन बाबू तुझे खुद से दूर जाने देंगे? दूर तो हो रहे थे ना वो मुझसे माई। अगर मैं उस गुरु माँ और उनके माँ का सच उनके सामने नहीं लाती
वो तो अब तक जा चुके थे, लेकिन तब भी मैंने उन पे भरोसा किया, उनके दिल को समझा। उन्होंने कभी नहीं समझा मुझको, ना ही भरोसा किया। उन्होंने तो उस उर्वशी पे भरोसा किया। और जब तू खो गई थी ना माई, मैं तुझको ढूंढने के लिए कह रही थी, तब भी उन्होंने मुझ पे भरोसा नहीं किया। अगर करते ना तो मुझको अपनी बात साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस कह देती और वो मान लेते, जैसे वो कहते हैं और मैं मान लेती हूँ। ये प्यार होता है, ये भरोसा होता है। रज्जो मेरे बच्चे, सुन, एक औरत और एक आदमी के प्यार में बहुत फर्क होता है। एक औरत जिस तरह प्यार कर सकती है, उस तरह एक आदमी कभी प्यार नहीं कर सकता। हमारे लिए हमारा प्यार हमारी हिम्मत भी होती है और हमारी कमजोरी भी। ठीक उसी तरह जिस तरह एक अमीर का अमीर होना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि उसके पास जितना होता है उतना ही डर होता है उसे खोने का भी। अमीरों का प्यार गरीबों के प्यार की तरह सुलझा हुआ नहीं होता है, और वैसा ही है कुछ इस घर में। पर फिर भी रज्जो, अर्जुन बाबू ने चाहे उर्वशी हो या फिर उनकी मां, तेरा दामन कभी नहीं छोड़ा। हाँ, कई बार तुझ पे विश्वास नहीं किया, लेकिन तेरा हाथ थामे रखा। और तू सोच रज्जो, वो तुझसे दूर जा रहे थे, वो भी तेरे भले के लिए। उसमें भी उनका प्यार छुपा था। फिर वो इंसान जो तेरे भले के लिए अपनों को छोड़कर इतना दूर जा सकता है, वो तुझे ये तलाक के कागज कैसे भेज सकता है? क्यों नहीं कर सकते? पहले भी तो कर चुके हैं ना वो। पहले की बात और थी रज्जू, तब तुम दोनों का रिश्ता इतना गहरा नहीं था। तब तो उन कागजात पर तूने भी साइन कर दिया था ना। अब कर पाएगी? तो तू ये कह रही है कि हाथ बाबू ने ये तलाकनामा नहीं भेजा है, किसी और ने भेजा है। पर कोई ऐसा क्यों करेगा माई? रज्जू, बच्चे तू भी जानती है कि इस घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश होंगे अगर तू ये घर छोड़ के चली जाएगी। और वो कोई भी हो सकता है, झिलमिल, मधु मालती जी। और उन लोगों ने ये सब पहले भी करने की कोशिश की, तो हो सकता है ये भी उनका कोई नया पैतरा हो, तेरे और अर्जुन बाबू के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा करने की। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।